गलती कर सकते हैं, आस्ते आस्ते कोई बात नहीं। जब एंट्री होगी आप लोग तालियों से हम स्वागत करेंगे इनका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और जितने मोबाइल वाले हैं भैया जगह सबका छोड़ दो, आप लोग खूब फोटो खींचेगा लेकिन जाने के बाद। आगे द्वारकाधीश भगवान, पीछे सभी रानियां। बार बार वही भगवान का श्रृंगार करती हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उनको मैं अपने झांकी के माध्यम से दिखाऊंगा। और कई दिन हो गए सुदामा जी के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी जो है प्रस्थान करते हैं। अपने मित्र ए बच्चे जितने मोबाइल लिए हैं आप लोग हट जाओ, तो यहाँ से हटो, आप उनके पास जाइए। और वो इतने दयालु हैं कि इतना देंगे कि कभी किसी के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुदामा जी धीरे धीरे द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और द्वारपाल प्रस्थान करते हैं। सुदामा क्या सोचते हो? कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ तुम दीनहीन ब्राह्मण? क्या प्रभु तुमसे मिलेंगे? नहीं सुदामा, लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। बड़ा चला था द्वारकाधीश से मिलने के लिए, पढ़ाई को लौट जाओ सुदामा, तुम्हारे मित्र का उपहास करेंगे लोग। और सुदामा जी लौट जाते हैं उधर। सुदामा जी लौट जाते हैं। इधर द्वारपाल द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। द्वारकाधीश की जय हो, जय हो। इको कम करिए भैया, मेरा इको कम करिए। आज्ञा हो तो एक संदेश सुनाओ। हाँ हाँ कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु द्वार पे एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। कौन है, कैसा है? प्रभु वो परम दरिद्र दिखता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पांव में जूते नहीं हैं। मुझे तो लगता है ये द्वारका नगरी का नहीं है, कोई परदेशी जान पड़ता है। अरे द्वारपाल, तुमने ये कैसे जाना? प्रभु बात ये नहीं है, शीश पगान जगतन में प्रभु
प्रभु जान को आही बसो के ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपाव नहकी नहीं श्यामा द्वार खड़े दिज दुर्बल के द्वार खड़े दिज दुर्बल रहो चक्की सब सुधाया गिरामा पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपन राम सुदामा पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपन राम सुदामा। सुदामा 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 जैसे ही सुनते हैं सुदामा सु शब्द सुनते हैं प्रभु खड़े हो जाते हैं, रानियां तैयार करती हैं जोड़ करके सुदामा 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 मेरा मित्र किधर गया किधर? अरे द्वारपाल सुदामा मेरा मित्र किधर गया? मुझे नहीं मालूम। अरे द्वारपाल तुमने देखा है अब मेरे मित्र को जाते हुए? न जाने किस हाल में मेरा मित्र होगा। प्रभु लौट के इधर आते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ कहीं तो सुदामा नहीं। अरे नगर वालों आपने मेरे मित्र को देखा है? और सभी लोग बताते हैं कि हाँ हाँ इधर ही गए हैं। और जाते हैं उधर सुदामा भी दिखाई दे पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को अश्रु भरे नेत्रों से देखते हैं और गले लग जाते हैं। अरे कंजूसों तालियां तो बजा दो। चलो चलो इतने दिन तक मेरी याद नहीं आई तुम्हें, कहाँ थे? चलो मेरे महल चलो। द्वारपाल प्रणाम करते हैं। द्वारपाल सुदामा जी को अरे रुक्मिणी कालिंदी सभी आरता सजा करके लाओ, मेरा मित्र आया है। रुक जाते हैं वहीं पे। सभी रानियां आरती के लिए जाती है। हे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे ये मैं क्या देखता हूँ? सुदामा जी कहते हैं ये ऊंचे ऊंचे भवन ये मैं कहाँ आ गया? ये मजबूत हाथियों का झुंड और पक्षी किलोले कर रहे हैं। लगता है कि शायद यही द्वारिका नगरी है। और ये दो द्वारपाल के सामने दिखाई देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भैया गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो
कह दो मैं सुदामा तेरा क्या है मैं सुदामा तेरा क्या है भटकते रास्ते से भटकते भटकते कहाँ से अरे में करीब आ गया है करीब आ गया है पर पालो से कह दो करीब आ गया है करीब आ गया है से जग के तेरे करेगा मानो भैया से जहो ठीक है आप लोग बैठ जाइए, वो उनकी आरती हो रही है। बाकी रानियां भी आरती करती हैं, आप लोग बैठ जाइए। प्रभु जबरदस्ती बैठा देते हैं और स्वयं पास में बैठ जाते हैं। और जैसे रुक्मिणी को इशारा करते हैं कि रुक्मिणी नहीं, ऐसे बिहार सो एक पांव अपने रख लेते हैं और उसमें से देखते हैं तो नेत्रों से आंसू बहते हैं।
पूनी कंटक डाल लगे पुलियोए हाय महादुख पाए सखा आए देखते दुन खोए पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं हमारे देखी सुदामा की दिन गंगा पानी पर आते को हाथ छुए नहीं नैने को जल सोबक धोए देखी सुदामा की दिन ऐसा कर्म कर गए करुणाने देखी सुदामा की दिन ऐसा करुणा कर गए करुणाने देखी सुदामा की दिन ऐसा करुणा कर गए करुणाने अभी प्यासे हैं अभी बाद में खिलाना थोड़ा एक कांटा इतना अंदर घुसा हुआ है तब उसको मुख से निकालते हैं मुख से सुदामा जी खड़े हो जाते हैं कन्हैया कहते हैं अरे मित्र जब से आए हो मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ अपने हाथ में कुछ दबा रहे हो नहीं नहीं मित्र नहीं नहीं कुछ नहीं बस हाथों में थोड़ा दर्द है ना दूर से आया हूँ अच्छा तो हाथों में दर्द है और मैं पाँव दबा रहा हूँ लाओ हाथ दबा दो नहीं 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 अच्छा ये बताओ भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा है बस बोली है कि राम राम कह देना मेरा और जैसे ही सुदामा हाथ वो हाथ दिखाओ तो वो हाथ दिखाओ सुदामा जी उधर वाला हाथ दिखाते हैं और भूल जाते हैं देखो कुछ नहीं अरे ये वाला दिखाओ और उठाते हैं जैसे हाथ बोतली गिर जाती है हे भगवान बूढ़ा हो गया लेकिन चोरी वाली आदत नहीं गई देखो कुछ छुपा के रखा है और उसको खोलते इतना लपेट दे ले वाले ताली काहे की बजी मुझे बुझा के लावा भूजत है कितना बांध दिए हैं पहले खोलते इतना कस के भाभी ने बांधा है खुल भी नहीं रहा है सही लेकिन मैं खोल दूंगा इतने सुंदर हवनिया देख ले सुनू गए तो ठोर डाल बुताई नहीं चाहिए बयान जो ले मेरी तरफ देखते हैं भगवान इधर देखिए हर दाने का मोल अब देखते हैं कितने सुंदर तंदुल भाभी ने मुझे दिया है देने लगे भगवान रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धन्यवाद प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव खाने लगे प्रेम के भूखे इधर देखिए भगवान जल्दी में करिए लगे हैं प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे तंदुल के दानों में चीनी का देख तंदुल चबाने लगे एक एक मुट्ठी में एक किलो एक मुट्ठी में एक किलो सुदामा के भाग में जाने लगे
खा जाएंगे, कुछ हम रानियों को भी देंगे। अच्छा ठीक है रुक्मिणी, ले जाओ, सभी रानियों को दे दो। और सुदामा जी बैठ जाते हैं, प्रभु सेवा करते हैं, उनके पांव दबाते हैं। और सुदामा जी महसूस करते हैं कि मेरा मित्र मुझे भूला नहीं है। और प्रेम हो, दोस्ती हो तो ऐसी प्रेम हो। और कई दिन हो जाते हैं इस प्रकार। सुदामा जी कहते हैं कि मित्र कन्हैया, हे कन्हैया, मुझे कई दिन हो गए यहाँ, मेरी पत्नी सुशीला और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। अरे नहीं मित्र, कुछ दिन और रहो। नहीं नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, जब तुम जाना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। सुदामा जी को छोड़कर कन्हैया रुक जाते हैं, वहीं पे कन्हैया जी रुक जाते हैं। सुदामा जी आगे बढ़ते हैं और मुड़ कर देखते हैं और दौड़ करके गले लगते हैं। फिर मुड़ते हैं, कन्हैया जी दौड़ कर जाकर गले लगा लेते हैं, रोते हैं। और इस प्रकार ये झांकी संपन्न होती भी है। इसलिए पानी का प्रबंध पहले कर रखे हैं। ए पानी गिराओ, थाली में। हाँ बस बस बस। अरे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चों के लिए, खूब लेवल होगा। अरे रुक्मिणी, मेरा मित्र कई दिनों से भूखा है, बड़ी दुख से यात्रा से आया है, कुछ फल का प्रबंध करो। और मेरे मित्र को केले बहुत पसंद है, केले का प्रबंध करो। अरे ले जा हो जाएगा, ले जा, इतना भी कोई जरूरी नहीं। अच्छा होगा, इतना परफेक्ट नहीं होता है। और रुक्मिणी जी ले जाते हैं फल, प्रभु बैठ जाते हैं, केले को छीलते हैं और सुदामा जी को खिलाते हैं प्रेम के साथ, भाव के साथ। खाओ मित्र, बड़ा समूह करो, बड़ा सुदामा तो खाओ खाओ खाओ। लगता है जब से कोरोना चला है तब से भूखे। तुम भी खाओ, एक नहीं है तुम भी खाओ। सुदामा जी कन्हैया को और खाओ और केले खत्म हो गए और लाओ भाई। लो मित्र और खाओ, तुम भी खाओ कन्हैया, तुम भी खाओ। और जोरदार तालियां। ये है भगवान का प्रेम है। लेकिन सावधानी से खाना मित्र, कहीं पेट में खराब हो जाए। अच्छा पेट भर गया मेरा, एक कन्हैया अब रहने दे। ठीक है। और कन्हैया खड़े हो जाते हैं
सुदामा जी से पूछते हैं कि मित्र बताओ। सुदामा जी भी खड़े हो जाते हैं, बचपन की बातें करते हैं। कन्हैया कहते हैं कि मित्र, वो दिन याद है ना जब बरसात में तुम चने खा रहे थे, मैंने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो तुमने कहा कि ठंडी में मेरे दांत कट 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 बज रहे हैं। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि वो श्रापित चने थे, अगर तुम खा लेते तो तुम मेरी जगह हो। अच्छा मित्र, ये बताओ तुमने शादी वादी की कि नहीं? हाँ की ना। मेरी पत्नी सुशीला जो बहुत सुंदर है, और मेरे 4 बच्चे। अच्छा, तुमने शादी कर ली और अपने मित्र को भूल गए? क्या करूं मित्र, ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं तुम्हें बुला नहीं सका। और मेरी तो पूछ ली, अपनी बताओ कन्हैया, तुमने शादी वादी की कि नहीं? हाँ की ना। एक नहीं 16,108। हे भगवान, मैं तो एक ही पत्नी से परेशान हूँ और ये कहता है कि 16,108। कहाँ है सब तेरी रानियां, बता तो। देखो जो कुर्सी पर बैठी है ना वो पीछे, और जो नीचे बैठी है, और जो यहाँ बैठी है, जो मंच पर बैठी हैं, सभी मेरी रानियां, सारा ब्रह्मांड मेरी रानियां हैं। अच्छा, इसीलिए तो लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके साथ, तेरे सबके साथ। और मेरे मित्र का आशीर्वाद लो। और ये रुक्मिणी है, कल्याण हो, सौभाग्यवती। ये लक्ष्मणा है, नहीं पूरा दिवस। ये भद्रा है, प्रिया हो, भाग्यवती हो, बारी बारी। ये सत्यभामा है, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी है, जाम्बवती, लक्ष्मणा, भद्रा, नागमजित्री और सत्या। ये रानी थोड़ा नाक बड़ी है इसकी, लेकिन है दिल की अच्छी। और हाँ तो मित्र बताओ, बढ़िया से आशीर्वाद दो। सभी रानियां बारी बारी से आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी हाथ दर्द करने लगता है और केवल शब्दों से कहते हैं भव भव भव। हे मित्र, अरे अभी कितना है? अरे अभी तो आधो नहीं हुई, ये जितनी बैठी है सब मेरी ही हैं। और देख नैया, मेरे हाथों में आशीर्वाद देते देते दर्द हो गया। एक काम कर, तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मेरे पैरों में झुक जा, और तू ही आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद सबको बांट देना। और प्रभु झुक जाते हैं और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अरे ताली तो बजाओ। कैसा नगर के द्वार नगर का हमारा इधर बलराम भी है। अच्छा मित्र, नौनिया लोकल की नाम कहाँ है? बुलावा है यार, आ गए नहीं भाई। और कहना है, आप लोग बैठ जाइए।
अब जोर से चलिए। ये बच्चे जो सीखे हैं 2 दिन और परफॉर्मेंस यहाँ दिए हैं, मैं तो कहूँगा कि कम समय में जितना परफॉर्मेंस दिए हैं तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, बहुत ही लाजवाब। और इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम समय में इन्होंने कोई प्रोग्राम होता है तो पहले